हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो लोग लगातार अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अलग अलग तरीक़ों से रैलियां कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पांकी विधानसभा के ही नेता लाल सूरज जी। इनके बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि भूतपूर्व भूमि सुधार मंत्री स्वर्गीय मधु सिंह के ये लड़के हैं और ये पहले भी ये बीजेपी की तरफ से पांकी विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अभी अभी इन्होंने एक बड़ा बदलाव किया है और ये पहले बीजेपी में थे, पिछली बार जो है वो वर्तमान विधायक के साथ में थे, लेकिन अभी अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। आइए इन सब चीज़ों को लेकर इनसे हम जानेंगे कि क्या परिस्थिति रही और जिस तरह से लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं टिकट को लेकर के, बहुत सारे सवाल इनको लेकर के हैं। तो आइए इनसे सबसे पहले बात करते हैं। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं, इसके लिए भी आपको तहे दिल से शुक्रिया। थोड़ा सा आप बताएं सर, पहले तो आपकी अभी आप कहाँ से आ रहे हैं और किस प्रोग्राम के तहत आप जो है वो क्षेत्र में हैं? पहले तो आपको हुंकार न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ क्योंकि दुर्गा पूजा का समय चल रहा है तो दुर्गा पूजा का भी बधाई दे रहा हूं आपको। और अभी जो दो तरह का कार्यक्रम मेरा चल रहा है, एक तो है दुर्गा पूजा का समय है तो दुर्गा पूजा के अवसर पर जहाँ भी ये पूजा कार्यक्रम हो रहे हैं उस जगह पर जाकर लोगों को बधाई देने का भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा एक कार्यक्रम है बदलाव यात्रा। बदलाव यात्रा के माध्यम से हम सभी लोग जो है जनता को यह बताने का काम कर रहे हैं कि क्या क्या बदलना है, क्यों बदलना है, क्यों बदलाव लाना है। आप प्रश्न के समय में एक बात आप बोले कि आप विधायक जी के साथ थे, तो पहले तो हम विधायक जी के साथ में नहीं थे। जिस पार्टी में हम थे उस पार्टी का चूँकि कार्यकर्ता होने के नाते उस पार्टी के चूँकि कैंडिडेट एक समय हुआ करते थे, इस कारण से हम जो है पार्टी में बने हुए थे। लेकिन जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी से अब पांकी विधानसभा का या इस राज्य का या देश लेवल तक भी बात कर सकते हैं कि चूँकि अब भला होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पार्टी में रहने के बाद बहुत चीज़ सीखने को मिला और देखने को भी मिला। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है किस तरह से हमारी सरकार बने, किस तरह से सत्ता में बने रहे और इसके लिए क्या छल कपट किया जा। देश जो था वो गरीबों के आंदोलन को जो है लेकर जो है काफ़ी संघर्ष किए उनके लेकर, और यानी कि मुख्य रूप से जो है जो गरीब वर्ग के लोग हैं, चाहे वो दलित समाज से हो या फिर पिछड़ा समाज से हो, आदिवासी समाज से हो या जनरल लोगों में भी जो गरीब वर्ग के जो लोग थे, उनके हित के लिए यह चूँकि पिताजी लड़ाई लड़े थे। तो ये सब चीज़ चूँकि हम लोग को देखे नज़दीक से, तो इस दिन को हम लोग याद करते हैं कि पांकी विधानसभा में जो व्यवस्था था, व्यवस्था के खिलाफ में वो पिताजी आंदोलन किए और उसका नतीजा रहा पांकी विधानसभा में एक अच्छा जो है एक लीडरशिप तैयार हुआ पांकी विधानसभा में। तो भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम जो है इस वर्ग के लोगों को नहीं करती है, सिर्फ छलावा करती है, दिखावा करती है और लोगों को ठगने का काम करती है। तो हमको ये सब पसंद नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का जो भूमिका था वो भूमिका हमको पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के और हम जब ध्यान दिए तो उसका बहुत ही चीज़ को हम लोग गौर किए, महसूस किए कि हमारे विचारधारा से यह पार्टी जो है मेल खाती है। चूँकि यह दलित पिछड़ों की भी बात करती है, आदिवासी परिवार की बात करती है, गरीब की भी बात करती है, या देश स्तर में जितने भी बड़े बड़े चीज़ हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन है या जिस क्षेत्र की बात कर ले, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या तकनीकी क्षेत्र में हो, तो जो चीज़ आज देश के अंदर में जो दिखाई दे रहा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी चीज़ बताइए हमको। आज जितने भी गांव में स्कूल दिख रहे हैं, कॉलेज दिख रहे हैं, सारा चीज़ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। तो नया कुछ देखने के लिए इस विधानसभा में कुछ है नहीं। तो सारी व्यवस्था उसने दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं ये इसके विचारों से हम प्रभावित हुए। और दूसरी बात कि राहुल गांधी का जो नया यात्रा था और पद यात्रा जो
उन्होंने किया था, तो उससे काफ़ी हम प्रभावित हुए, क्योंकि वो देखे कि हमारे पिताजी जैसे गरीब के घर में जाके उनके हालचाल को लेते थे, उनके दर्द को समझते थे और इसके बाद मदद करते थे। इसी तरीके से राहुल गांधी के अंदर में एक व्यक्तित्व हमको दिखाई दिया कि वो जो है चूँकि महंगे कपड़े नहीं पहनते हैं, बहुत साधारण ज़िंदगी है और उस परिवार के बीच में जाते हैं जहाँ पर रिक्शा वाला है, मजदूर क्लास के लोग हैं, कुली लोग हैं, उससे जाके उसकी समस्या को जानते हैं और उसके आधार पर वो राजनीति को अपना एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी प्रभावित होकर हम इस पार्टी में आए हैं। दूसरा सवाल है सर, आप पार्टी से प्रभावित होकर के आप आए हैं, आप भी जान रहे हैं कि यहाँ से पूर्व विधायक भी कांग्रेस से हैं, अभी भी वो कांग्रेस में हैं। इतना बड़ा जोखिम सर आप लिए हैं कि एक तरह से कहा जाए कि पूर्व विधायक के रहते भर में आप कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं, तो क्या टिकट को लेकर लगातार जो असमंजस है या आपका वो चेहरा कि अगर टिकट दे या ना दे, क्या आप निर्दलीय भी आ सकते हैं? तो किस तरह की मतलब आप मानसिकता के साथ इस बार चुनाव में आए? हम तो पहले ही बोले कि आपको हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विचारों और सिद्धांतों के साथ में आए हैं। हम तो किसी अन्य व्यक्ति की तो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, पिछली बार जैसे आप बीजेपी में थे, बीजेपी के विधायक को सपोर्ट किए, इस बार आप कांग्रेस में हैं, हो सकता है जो पूर्व विधायक हैं उनको टिकट मिल जाए, तो फिर क्या आप इनको सपोर्ट करेंगे? ये मेरा कहना है। हम तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में हैं। अब उनसे जिनके बारे में आप चर्चा करें उनसे पूछिए कि अगर टिकट किसी कार्यकर्ता दूसरे को मिल जाता है तो वो क्या करेंगे। नहीं, वो तो क्लियर है, अभी उनका आशीर्वाद रैली जिस तरह से वो पांकी विधानसभा में अपना दम दिखा रहे हैं कि अगर टिकट ना भी दे तो भी निर्दलीय हम आ सकते हैं, तो क्या ऐसे में क्या आपकी टिकट की दावेदारी और मजबूत हो रही है? देखिए, आपको मालूम है कि वो जो है निर्दलीय लड़ेंगे, तो नहीं मतलब बातें आ रही सूत्रों के हवाले से, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूत्र और हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं और जिस तरह से जो चीजें सामने आ रही है उससे लग रहा है। हम तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में हैं, हम पार्टी के साथ ही रहेंगे। लेकिन जो लोग जो दावेदारी कर रहे हैं या इच्छा पाले हुए हैं, अगर पार्टी किसी और ने कार्यकर्ता को लड़ाती है तो वो क्या करेंगे? वो पार्टी में बने रहेंगे कि पार्टी से बाहर हो जाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, उनके पर है। लेकिन पार्टी हमको जो जवाबदेही देगी, हम उस जवाबदेही को निभाने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आने वाले जो 5 साल रहेंगे, अगर जनता यहाँ से आपको, अगर आप आते हैं यहाँ पर और जनता आपको जिताती है, तो कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं बताएं, क्योंकि पांकी विधानसभा में आपके पिताजी यहाँ विधायक बने, मंत्री रहे, तो कुछ ऐसा कसक बताएं जो उनका कुछ सपना रहा हो, जो अपने पांकी विधानसभा में नहीं कर पाए हो, जो आप लोग को लगता है करें हम। पांकी विधानसभा के अंदर में हम 20 वर्ष का चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके पहले हमारे पिताजी थे, तो 20 वर्ष में हम तो देख रहे हैं कि पांकी विधानसभा में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, खास करके विधायक लोगों के प्रयास से। तो यहाँ पर जो ज़रूरत का जो चीज़ है ना, ये तो सड़क, पुलिया, ये सब चीज़ें तो आम समस्या है। ये समस्या सरकार जो है अपने स्तर से सुलझाने का प्रयास करती है। अगर जनप्रतिनिधि अच्छे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा सड़क जो है बन सकता था, लेकिन हम सड़क और पुलिया से बाहर निकल के देखें तो पांकी विधानसभा में हर प्रखंड में उसको ज़रूरत आवश्यकता के अनुसार है। जैसे हम लोग जैसे पांकी के बाद प्रखंड की बात कर लें तो पांकी प्रखंड में एक महत्वपूर्ण योजना जो चालू हुआ था 20 वर्ष पहले पूर्व मंत्री मधु सिंह जी के समय में, लेकिन उनके बाद 3 विधायक इस क्षेत्र के बने। काम कंप्लीट होने के बाद भी वो बराज जो है चालू नहीं हुआ, जिससे कि किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा। तो जो काम पहले से जो शुरुआत किया गया था उसको तो आप चालू नहीं करवा पाए 3 विधायक मिलकर। एक तो वो ज़रूरत का चीज़ था। दूसरा, हम लोगों ने मांग किया था कि पांकी को जो है नगर परिषद के रूप में घोषित किया जाए, ताकि पांकी की जो स्थिति है मुख्यालय का, बहुत ही दयनीय स्थिति है। पानी जो है सड़क पर बह रहे हैं, नाली की व्यवस्था नहीं है, कूड़ा रोड जो है प्रखंड मुख्यालय में फेंका जा रहा है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो डेवलपमेंट का कोई काम हो नहीं रहा। तो ये 2 चीज़ के बाद एक और हमारे मांग था पांकी के लिए अनुमंडल को लेकर। तो पांकी अनुमंडल, ये 2-3 काम अगर हो जाते, जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो जाती, पानी तो
इसके अलावा फिर जो है हमने मांग किया कि नगर परिषद अगर घोषित हो जाता या पाकी को अनुमंडल बना दिया जाता तो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा समस्या जो है उसका समाधान पाकी के अंदर में हो जाता। अब हम इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं जैसे मनातू का, तो मनातू का जो मांग था कि यहाँ पर जो है कॉलेज जो है यहाँ पर खुलना चाहिए। बाद में एक खबर आई कि कॉलेज जो है तो ये सब डिग्री कॉलेज +2 कॉलेज हुआ है, +2 कॉलेज हुआ है। बहुत पुराना था हाँ, ये। तो +2 कॉलेज का भी घोषणा हुआ है, जबकि ये प्रखंड मुख्यालय है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है ये समझिए कि प्रखंड के अंदर में एक भी जो है कोई डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर। तो जिससे कि शिक्षा की व्यवस्था कैसे कल्पना किया जाए कि बेहतर शिक्षा मिल सकता है। लोग इतने जो है मजबूत लोग तो है नहीं कि जो डाल्टन में रहकर अपना जो है रेंट पर मकान लेकर और उसको पढ़ाई कर सके, ऐसी व्यवस्था गरीबों के पास तो है नहीं। तो वो क्या करते हैं कि मैट्रिक पास करने के बाद जो है वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं लोग, और जो थोड़ा बहुत एफर्ट कर पाते हैं वो जो है शहर तक जा पाते हैं। तो मेरा एक मांग था, हम लोगों ने मांग किया था कि पाकी की मनातू के अंदर में एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाए, ताकि कम से कम जो है स्नातक तक जो है यहाँ के बच्चे बच्चियाँ पढ़ सके। एक महत्वपूर्ण मांग ये था। तो ये भी मांग आज तक जो है किसी विधायक ने पूरा नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब फेलियर विधायक हैं कि यार रोड जो है चर्चा करेंगे रोड का, सड़क का, फल्ला का, ढकने का। आप शिक्षा के दिशा में आप क्या काम किए? कोई ऐसा बेहतर काम नहीं। जब तक शिक्षा नहीं है तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? तो ये सब कमी रहा है। इसी तरीके से हर प्रखंड का अपना अपना विषय है। तो ये विषय जो है इसको आना चाहिए था पब्लिक के बीच में। सड़क की स्थिति तो बेहद खराब है। सारा सड़क का शिलान्यास करके गए हैं यहाँ से। नहीं, विधायक जी को अब चूंकि शिलान्यास करेंगे ही, अब चुनाव आ गया है, अब कागज में सरकारी कागज कुछ बता रहा है, इनके पास जो कागज है कुछ हो बताता है। तो जो योजना जो है वो कागज में है ही नहीं, सरकारी कागज में। आप पूरे विधानसभा का रोड तो शिलान्यास कर दिए, शिलापट लगाना है, आप इसी में आप वाहवाही लूटना है तो लूट लीजिए। आपको तो 5 साल जो है काम करने के लिए मिला था, और हम लोगों ने, आपने जैसा कहा कि हम लोग सब लोगों ने उनको मिलकर जिताया था, तो हमारी भी अपेक्षा था कि ये जब बेहतर काम करेंगे तो कोई नए विधायक की जरूरत नहीं था। लेकिन काम नहीं करिएगा और विधायक बने रहना चाहते हैं, आपको जो है सिर्फ कुर्सी की चिंता है, जनता की चिंता तो है नहीं। किस कदर से जो है ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, किस स्तर पर जिले में भ्रष्टाचार है, इसको ठीक कर नहीं पाया। आखिर विधायक जनप्रतिनिधि का क्या काम है? विधायक जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता की समस्याओं को आसानी से निदान हो जाना। लेकिन पैसे के चक्कर में तो छोटा छोटा काम भी बहुत ही बड़ा काम बन जा रहा है अभी। तो ये तो सब फेल्योर है। और पहले के विधायकों का तो देख ही चुके हैं कि जो उनकी दिलचस्पी जो है कहीं और है। उनकी दिलचस्पी है कि टेंडर ले लेना है, इस सड़क का, उस सड़क का, उस पुल का, इस पुल का। तो जैसे लग रहा है कि सारा बेरोजगारी का मार वो झेल रहे हैं। क्षेत्र के जो नौजवान हैं उनके पास सारा रोजगार वो दे चुके हैं। तो राजनीति जो कर रहे हैं ये व्यक्तिगत राजनीति है उन लोगों का, अपने स्वार्थ के लिए, अपने संपत्ति के लिए, संपत्ति को बढ़ाने के लिए। लोगों में कंपटीशन देख ही रहे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं हुआ करता था, आज जो है पूर्व वर्तमान विधायक जी में कंपटीशन चल रहा है कि 2 पेट्रोल पंप मेरा है तो 2 गो आपका भी हो जाए, 4 गो घर, 5 गो घर मेरा है तो 3-4 गो आप भी बना लीजिए। तो ये तो दिख रहा है, वर्तमान और पूर्व विधायक जी के संपत्ति दिख रहा है। लेकिन जनता जो है आप 1 इंच भी ऊपर नहीं उठा है। आप तो काफ़ी उठ गए भाई, जहाँ 0 से आप तो कई गुना ऊपर उठ गए। तो आपका चिंता तो अपने लिए है, जनता के लिए क्या चिंता है? रैली अगर कोई कर रहा है तो रैली करने की क्या जरूरत है? अगर जनता के बीच में काम किए हैं तो आपको जनता ऐसे ही वोट देगा। आशीर्वाद मांग रहे हैं, आशीर्वाद तो जो काम करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, क्षेत्र की जनता को जो है उसकी समस्या को निदान करेंगे, जो नौजवान है उसको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था कराएंगे तो आशीर्वाद मिल जाएगा। ये तो काम कराया नहीं है।